अच्छा, 2-3 दिन हो गए। कब आएगी फिर भाभी? मम्मी जी इस बार है ना पूरे 10 दिन का प्लान बना के गई है। इस बार तो है ना मम्मी जी बोल रही है कि घर तू संभाल लेना और मैं तो मायके होके आती हूँ। बार बार भाई साहब फोन कर रहे थे कि दीदी आपके हाथ के अचार पापड़ ले आओ, बस मैं वो ही पहुँचाने के लिए आई थी। हाँ मम्मी जी इतना बोल रही है तो आप रुक जाओ 5-10 दिन, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ रुकोगे इतना दिन, मैं भी यहाँ रुक जाऊंगी। दीदी बड़ी वाली बुआ जी आई है, आप भी मिल लो। ठीक है मम्मी। अरे बुआ जी को तो किसी ने बुलाया ही नहीं ना हम लोगों ने, किस लिए आई है बुआ जी? पूछ लो उनसे, कोई काम है या ऐसी आई है? अरे दीदी आप क्या बात कर रहे हो, हमें ना उनकी खातिरदारी करनी चाहिए, वो भी तो इस घर की बेटी है और वैसे भी मम्मी घर पे भी नहीं है। अरे दीदी ज्यादा मुंह मत लगाओ, नहीं तो पता है यहाँ डेरा डाल के बैठ जाएगी। एक काम करो, उनको 50 रुपए दे दो पाँव ला के और जाने के लिए बोल दो। भाभी मम्मी तो इतना भी नहीं करती है इनका, जितना तुमने चाय पानी तक तो दिया है ना बुआ जी को, इतना भी नहीं करती। आपको पता है गरीब पड़ी है, मुँह ऐसे ही लग उठा के चली आती है। अरे भाभी आप शर्म मत करो, उनको जाने के लिए बोल दो। और पता है उनकी उम्र देखी है, इस उम्र में कोई मायके आता है क्या? मायके आने की उम्र है क्या उनकी? ये कोई उम्र नहीं है मायके आने की, उनको जाने के लिए बोल दो भाभी। दीदी आपको बुआ जी के साथ जो भी करना है आपको ठीक लगे वो करो, मैं अपने हिसाब से देख लेती हूँ। भाभी तो है ना बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही है। मम्मी क्या चली गई? भाभी के तो पंख निकल आए मम्मी जाने से। अब मैं देखती हूँ कैसे रहती है बुआ जी, मैं नहीं रहने दूंगी। मैं तो है ना साड़ी लेके आई हूँ बेटा आप लोगों के लिए। बेटा सच में बुआ जी आप तो बहुत सुंदर साड़ी लेके आए हो। आपका क्या काम है बुआ जी, मम्मी तो है नहीं। मुझे तो पता था तू भी आई हुई है, मैंने भाई साहब से है ना हाल चाल पूछा था ना, तभी पूछा था, तब बोल रहे थे कि भतीजी भी आई हुई है, तेरे लिए भी मैं साड़ी लेके आई हूँ एक। ले बेटा इस बैग में ना कुछ अचार है, पापड़ है और मंगोड़ियाँ है, सब कुछ डाला हुआ है मेरा, ठीक है? और एक अचार है ना अभी तक डला नहीं, 7-8 दिन के बाद डलेगा तो मैं आके दे जाऊंगी। अरे वाह बुआ जी, लाओ। पापा जी को है ना बहुत शौक है अचार पापड़ मंगोड़ी इन सब का, और पापा जी तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं, बताते भी हैं। इस बार है ना बुआ जी आप आओ ना तब आप कपड़े लेके आना और कुछ दिन रुक के जाना। बुआ जी ये सामान तो सीधी बस आती है, आप उसी बस में ही दे देते, आपको आने की क्या जरूरत थी? लो बुआ जी चाय, बस लेने के लिए आ जाती है, बस आने का कुछ बहाना चाहिए। मायके आऊं कुछ ले जाऊं, ये कोई उम्र है क्या बुआ जी की मायके आने की? बेटा जो बस आती थी ना सीधी वो बंद हो गई, मैंने सोचा बीच में उतारेगा फिर कौन, मैं ही दे आती हूँ। दीदी बुआ जी मिलने भी आई है, बस मैं तो सोच रही थी कि मिलना भी हो जाएगा और सामान भी दे आऊंगी। वैसे बेटा आपकी शादी का 1 साल हो गया, मिली भी नहीं, और इसकी भी शादी को 1 साल हो गया, आप दोनों से मिली भी नहीं, और मैंने सोचा बहू भी है और बेटी भी है, दोनों से मिल आती हूँ और सामान भी दे आती हूँ। जी आप रुक जाते ना तो हमें बहुत अच्छा लगता, वैसे भी मम्मी जी भी तो मायके गए हुए हैं। बेटा मैं तो कपड़े भी नहीं लाई, कैसे रुकूं अब? अरे बुआ जी कोई बात नहीं, आप मेरी साड़ी पहन लेना या फिर मम्मी जी की पहन लेना या फिर कोई गाउन पहन लेना। भाभी है ना कुछ ज्यादा ही गुनगान कर रही है बुआ जी का, पता नहीं। भाभी 1 मिनट आना मेरे साथ, कोई काम है। हाँ दीदी आ रही हूँ, चलो। बाजी मैं 1 मिनट में आती हूँ और आपके लिए ना नाश्ता लगाती हूँ। बहू तो जोर लगा रही है मुझे रखने के लिए, बहू को क्या पता ये माँ बेटी तो मुझे कभी एक दिन क्या मिलने के लिए भी नहीं आने देती। बस भाई साहब का फोन आ जाता, बस इसी भाई की मोह माया में आ जाती हूँ कि बुआ जी तो बाहर बैठे हैं, हम दोनों अंदर आ गए, ये बात अच्छी थोड़ी ना है। भाभी कान खोल के सुन लो, आप इस घर की सास नहीं हो, मम्मी जी है इस घर की सास। भाभी सुन लो, मम्मी जो करती है ना आपको वही करना पड़ेगा। दीदी मैंने क्या गलत कर दिया? बुआ जी भी तो इस घर की बेटी है ना, वो क्या एक रात भी नहीं रुक सकती यहाँ पे? तेरी बेटी का इतना अपमान कौन करता है दीदी?
भाभी 50 तो रुपए दो और इनको विदा करो जल्दी से। नहीं करोगे तो मैं अभी मम्मी को फोन लगा रही हूँ। दीदी मम्मी जो करती है ना आपको वही करना है। जाओ 50 रुपए दो और विदा करो, ठीक है? ये कोई उम्र है क्या बुआ जी की मायके रहने की और मायके आने की? जल्दी करो विदा। मैं मम्मी जी को बता दूंगी, ये आप नहीं करोगे ना, मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं बोल दूंगी मम्मी जी को भाभी जी के पंख निकल आए हैं। और दीदी आप उम्र की बात कर रहे हो, मम्मी जी भी तो मायके गई हुई है, मम्मी जी की भी तो उम्र हो रखी है ना। आपके हिसाब से तो मम्मी जी को भी मायके नहीं जाना चाहिए था। इन माँ बेटियों को कौन समझाए, इनको तो रक्षाबंधन की एक साड़ी देना वो भी बोझ लगती है। बहू तो बड़ी कोशिश कर रही है मुझे रखने की, और वैसे भी माँ बाप मरने के बाद मायका छूट ही जाता है बेटी का, और बस उम्र हो जाए तब तो मायके में आ भी जाए ना तब बेटी दुश्मन जैसी लगने लगती है। मायका जब तक ही होता है जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं, उसके बाद कोई मायका नहीं होता। बस बच्चे अपने बड़े हो जाए ना तो बुआ को कोई नहीं पूछता। आपको पता नहीं है भाभी, जब दादा और दादी होते थे ना तब ये बुआ जी एक साल में 5-6 चक्कर लगाती थी और इतना लेके जाती थी पूछो मत। और अब दादा दादी के जाने के बाद हमने तो बुआ जी को छोड़ दिया बिल्कुल भी, क्योंकि वैसे भी गरीब पड़ी है। जब से दादा एक्सपायर हुए ना तब से ना बस रक्षाबंधन को ही आती है बुआ जी, और रहना वैसे तो 50-100 रुपए ही देते हैं आती है तब, और कुछ नहीं देते हैं। और रक्षाबंधन को साड़ी देते हैं, और वो भी साड़ी बुलाते नहीं है, साड़ी भी बस में पुकार भेज देते हैं। दीदी आप बताओ बुआ जी इतना लेके आई है, 50 रुपए मैं कैसे दे दूं? और दीदी एक बात भी सुन लो, आप आपसे है ना मैं सीख रही हूँ, आप माँ बेटी दोनों से सीख रही हूँ। जैसे आप उम्र के साथ है ना रिश्ते छोटे कर रहे हो ना, वैसे ही मैं कर लूंगी। बुआ जी इस उम्र में नहीं आ सकती तो दीदी जैसे जैसे उम्र आपकी भी कम होगी ना उस प्रकार आप भी नहीं आओगे इस घर में, ठीक है? और मैं आपसे सब सीख रही हूँ। आप जैसा अपनी बुआ के साथ करोगे ना ठीक वैसे ही जैसा आप करते हो वैसे ही आपके साथ होगा। भाभी क्या बोल रहे हो आप? मैं तो आपकी सगी ननंद हूँ, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? दीदी जिस प्रकार आप कर रहे हो ना वैसे ही मैं करूंगी आपके साथ, ठीक है? और आप बताओ, आप इस घर की ननंद हो तो बुआ जी क्या है, इस घर की ननंद नहीं है, मम्मी जी की ननंद नहीं है? जैसे आप कर रहे हो ठीक वैसे ही मैं करूंगी आपके साथ। दीदी एक बात और सुन लो आप, मैं तो कहती हूँ चलो मेरे साथ, और बुआ जी को बोल देते हैं 2-4 दिन रुक जाए, और बहन बेटी रह भी जाए ना तो कोई घाटा नहीं होता। आप तो माँ बेटी उसको रखते भी नहीं हो तो वो कैसे रहेगी बुआ जी? चलो दीदी आप बोलोगे तो शायद रह भी जाएगी बुआ जी। भाभी मम्मी जी बोलती है कि अपनी बुआ जी को ना मुंह मत लगाना ज्यादा और बातें मत करना, इसीलिए नहीं कर रही। और वैसे तो है ना भाभी बचपन में है ना बुआ जी हमें खिलाती पिलाती और खेल गेम वगैरह सब कुछ करवाती थी और बहुत सारी बातें भी बताती थी, बहुत अच्छी लगती थी बुआ जी। बस मम्मी जी ने समझाया, उसके बाद हम बुआ जी से बातें करनी छोड़ दी। चलो दीदी आप बोलोगे ना तो बुआ जी रुक भी जाएगी। और है ना दीदी रिश्तों का मोल समझो, उम्र के साथ रिश्तों को खत्म मत करो। हाँ ठीक है भाभी, मैं ही बोलती हूँ, तब भी बुआ जी रुकेगी, वरना तो बुआ जी चली जाएगी, मुझे पता है। और कोई बात नहीं, मम्मी कुछ बोलेगी तो मैं समझा दूंगी मम्मी को। मम्मी आती है तब तक हम तीनों आराम से अच्छे से रहते हैं। हाँ चलो भाभी, मैं ही बोलूंगी जब भी रहेगी बुआ जी, वरना तो नहीं रहेगी। और मुझे तो पता ही नहीं भाभी, आप समझाया तब पता चला है। जैसे हम बुआ जी के साथ करें ठीक वैसे ही भी तो मैं भी बुआ बनूंगी ना, तो ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही होगा ना। अच्छा दीदी फिर चलें, रिश्तों का मोल समझो दीदी। बुआ जी कुछ दिन के लिए रुक जाते ना। बेटा अब मेरी उम्र हो गई, अब ऐसे मायके में अच्छी भी तो नहीं लगती ना। बुआ जी भाभी जी सही बोल रही है, आप कुछ दिन के लिए रुक जाते ना। बेटा तू बोल रही है। हाँ बुआ जी रुक जाओ ना, जैसे आप बचपन में रहते थे ना ऐसे प्लीज बुआ जी रुक जाओ ना। ठीक है बेटा तू बोल रही है तो ज्यादा तो नहीं, बस एक रात ही रुकूंगी। भाभी आप जल्दी करो, बुआ जी के लिए ना मनपसंद चावल बना के लाओ मीठे वाले, और बुआ जी को बहुत पसंद है वो वाले। ठीक है हम बातें करते हैं बुआ भतीजी, तब तक आप नाश्ता बना के लाते हो। ठीक है दीदी आप बातें करो बुआ जी के साथ, तब तक मैं नाश्ता बना के लाती हूँ।